पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जरा जाव न पी लेई वाही जाव न बढ़ई जा बिंदियान हायंती ताव धम्मम समायरे। हमारे पास शरीर है और एक महत्वपूर्ण शरीर है। देवों के पास भी शरीर तो होता है, आसातना न हो देवों की, परंतु इतना बढ़िया शरीर उनका नहीं है। नारकीय जीवों के पास भी शरीर है, उनके पास भी इतना बढ़िया शरीर नहीं है। मनुष्यों के पास औदारिक शरीर है। देवों और नारकों का शरीर वैक्रिय शरीर होता है, आहारक शरीर होता है। यूँ तो वह बहुत सुंदर बढ़िया हो सकता है, होता है तो, पर एक अपेक्षा से वह भी इतना बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया औदारिक शरीर है। तो ये तीन स्थूल शरीर हैं। अब बढ़िया शरीर क्यों है औदारिक? कि जो चौथे गुणस्थान से बाद के गुणस्थानों की साधना है, वह इस औदारिक शरीर की स्थिति में ही हो सकती है। और अन्य वैक्रिय और आहारक शरीरों में ठीक है, आहारक से में मान लें कोई छठा गुणस्थान रह जाए, वो थोड़ी देर का, पर 8वां 9वां 10वां गुणस्थान जो है आगे के, उनकी साधना आहारक शरीर में भी संभव नहीं। तो ये उच्च साधना का केंद्र ये औदारिक शरीर है। उच्च शिक्षा के केंद्र, उच्च शिक्षा के स्थान होते हैं। स्कूल है, मान लो 12वीं तक की है, 10वीं तक की अगर है तो स्कूल की शिक्षा तो वहाँ हो सकती है, पर कॉलेज की शिक्षा के लिए तो महाविद्यालय में जाओ। तो ये थोड़ी कम ऊंची साधना है, वह तो वैक्रिय शरीर में भी हो जाए। 4 गुणस्थान तक की साधना, छठे की मान ले गुणस्थान की स्थिति आहारक शरीर की स्थिति में भी रह जाए, पर आगे के गुणस्थानों की साधना है 8वां 9वां 10वां, उनकी साधना औदारिक शरीर में हो सकती है। केवली समुद्घात हो, एक बार आत्मा फैलती है, वो एक 8 समयों की एक प्रक्रिया है। उस समय आत्मा के प्रदेश बिना औदारिक के भी काफ़ी प्रदेश रहते हैं, वो एक अत्यंत अल्पकालिक बात है। वहाँ भी केंद्र तो मूल तो औदारिक शरीर है, वहीं से तो आत्मा बाहर निकली वापिस वहीं आती है। तो खैर, औदारिक शरीर एक साधना का मंदिर बन सकता है। शरीर को मंदिर मान लें तो आत्मा को भगवान मान लें। तो यह शरीर हमें प्राप्त है, यह बहुत सौभाग्य की बात है। मनुष्य के रूप में औदारिक शरीर प्राप्त है। औदारिक शरीर तो पशुओं के भी होता है, कीड़ों मकोड़ों के भी होता है, वनस्पति के भी होता है,
पृथ्वी कायिक आदि में भी होता है, पर मनुष्यों का औदारिक शरीर हमें प्राप्त है, इसका महत्व है। औदारिक शरीर वनस्पति काय आदि स्थावर में है, वहाँ तो पहले गुणस्थान से आगे की बात भी सामान्यतया यूँ सम्मत नहीं है। कहीं कोई कर्म ग्रंथ की कोई बात हो, दूसरे गुणस्थान की तो अलग बात है, बाकी मिथ्यात्वी का गुणस्थान औदारिक शरीर तो है, तो गुणस्थान तो बहुत नीचे के हैं या नीचे का है। तो हम मनुष्यों को यह महत्वपूर्ण देह प्राप्त है, उसके संदर्भ में हम ध्यान दें कि कैसे आत्म कल्याण के लिए इस शरीर का उपयोग करें। शास्त्रकार ने मानो हमें आगाह किया है कि जरा जाव न पी ले ई, जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे तब तक ताव धम्मम समायरे, तब तक धर्म का समाचरण कर लो। बुढ़ापा हावी हो जाता है, फिर धर्म करने में भी कठिनाई हो सकती है। 85-90 वर्ष का व्यक्ति है, एक बार भी अब तक दर्शन करने इस मुंबई के हमारे प्रवास में नंदन वन में का नहीं आ पाया। इसका मतलब कुछ तो बुढ़ापे ने अपना काम किया होगा, कुछ मानसिकता भी हो सकती है। तो बुढ़ापा आने के बाद धर्म की साधना में भी कठिनाई पैदा हो सकती है। इसलिए बुढ़ापा हावी हो, उससे पहले पहले धर्म की खूब साधना करने का प्रयास करना चाहिए। वार्धक्य की स्थिति में जब आदमी कुछ परवश भी हो जाए, ठीक है, जीवन की स्थितियां हैं, बुढ़ापा उम्र से आ भी जाए पर हावी न हो, आदमी अपना खोटना निकाल सके, अपना काम शरीर का खुद कर सके। कई लोग तो वृद्ध अवस्था अपने कपड़े अपने हाथ से ही धो लेते हैं, अपना खूंटना अपना काम अपना कर लेते हैं। वृद्ध साध्वी जी हो, वृद्ध साधु जी हो, 85-88, तो ही अपना खुद का निजी काम अच्छी तरह कर लेते हैं। अपना ठिकाने में घूमना फिरना, इधर उधर जाना, सारा काम कर थोड़ा कपड़ा खुद धो सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अर्थात बुढ़ापा इतना हावी नहीं हुआ होगा, खुद का काम खुद कर ले। जीवन में हमारे संत लोग भी बैठे हैं कि परवशता न आए, परवश न बनना पड़े, खुद का काम आदमी खुद कर सके, यानी शरीर इतना लाचार न हो कि दूसरों से कराना पड़े, सक्षमता रहे। ठीक है, दूर गोचरी मान लो नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, निजी काम तो अपना ठिकाने में, खुद का काम तो खुद कर ले, इतनी तो सक्षमता बनी रहे तो अच्छी बात है। तो जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे तब तक धर्म का आचरण कर लो। दूसरी बात, वाही जाव न बढ़ई, शरीर में व्याधि न बढ़े, बीमारी न बढ़े। बुढ़ापा तो नहीं आया पर बीमारी लग गई तो भी आदमी परवश हो सकता है। तो शरीर मंदिर है तो कहा गया व्याधि मंदिरम, या चेतना का मंदिर भी है तो साथ में व्याधियों का मंदिर भी बन सकता है। तो जब तक बीमारियां न लगें, बीमारियां न बढ़ें, तब तक धर्म का समाचरण कर लेना चाहिए। तीसरी बात, जा विंद्यान हायंती, जब तक इंद्रियां हीन न हो,
इंद्रियों की शक्ति कमजोर न पड़े तब तक धर्म का आचरण कर लो। आंख से दिखना मुश्किल हो गया तो कठिनाई है। अब आंख की इतनी स्थिति खराब हो गई कि इलाज भी कुछ विशेष नहीं बचा। साध्वी विद्यावती जी द्वितीय थी, थोड़ी आंखों की समस्या है भी, होगी भी, कुछ इलाज कराया, आंख ठीक भी हो गई। तो आंख ठीक रहे तो आदमी कोई किताब पढ़ सके, अपना इरिया समिति खुद देख सके, थोड़ा अपना काम कर ले। तो कि आंख ठीक नहीं तो बाथरूम जाना भी मुश्किल हो जाए। तो आंख की शक्ति ठीक रहे, यानी एक इंद्रिय हमारी चक्षुर इंद्रिय, कान की शक्ति, कान भी पटु हो तो भी सुनाई दे सके, धर्म की बात भी सुन ले और आवश्यक और भी काम की बात सुन ले। और कि फालतू बातें भले न सुने। फालतू बातों के लिए आदमी मानो बहरा हो जाए, फालतू बातें नहीं है। कहीं कहीं फालतू बात भी जाननी हो तो जाननी पड़ सकती है, वो एक अपेक्षा से काम की हो सकती है। बधिरांध मूक है। तो कर्ण शक्ति भी ठीक रहे और भी इंद्रियां ठीक रहे, जब तब तक धर्म का आचरण कर लो। तो 3 प्रकार की बातें हो गई, यानी शरीर की सक्षमता के 3 आयाम हो गए। बुढ़ापा पीड़ित न करे, बीमारियां न बढ़ें और इंद्रिय शक्ति कमजोर न पड़े, तो मानो कि शरीर हमारा सक्षम है। इस सक्षमता का हमें लाभ उठाना चाहिए। धर्म के व्यापार में, धर्म के कार्य में इसका उपयोग करना चाहिए। शरीर को नौका कहा गया। शरीर माहु नावत्ति जीवो बुच्च ई नाविओ संसारो अन्नवो बुत्तो जंग तरंति महेशिणो। ये शरीर एक नौका है और शरीर नौका है, जीव नाविक है। यह संसार अर्णव समुद्र है, इसको महर्षि लोग तर जाते हैं। तो इस नौका को हम अच्छा रखें और नौका के द्वारा संसार सागर को तरने का प्रयास करें। परम पूज्य आचार्य भिक्षु युवा अवस्था में संत बने थे और संसार छोड़ने की भावना, गारहस्थ्य छोड़ने की भावना, पर माता जी आज्ञा नहीं दे रही है, अब तक आज्ञा नहीं मिली। तो गुरु जी को लाया गया, रघुनाथ जी महाराज। रघुनाथ जी महाराज ने मानो बात की। दीपा बाई भिखण जी की माँ, स्वामी जी की संसार पक्षिया माँ, और स्वामी जी भी संसारी अवस्था में थे। तो माता जी से बात हुई तो माता जी बोली, मैं दीक्षा की आज्ञा नहीं दूंगी, बिना आज्ञा के दीक्षा दी कैसे जाए, कि आज्ञा क्यों नहीं देती हो? कि यह भीखण गर्भ में आया था तब मैंने सिंह का सपना देखा था। तो सिंह का सपना जो माँ देखती है उसका वह बेटा तो राजा बनता है, ऐसा सुना हुआ है। तो मेरा बेटा तो कोई राजा बनने वाला है, इसको मांग मांग कर खाने वाला मैं कैसे बना दूं? तो माता जी को समझाया गया कि ठीक है, सिंह का सपना आना बहुत अच्छा है। सिंह का सपना आया है तो बेटा राजा भी बन सकता है या अच्छा साधु। शास्त्र में तो आया है
कि या तो वो मांडलिक वो राजा या भावितात्मा अणगार बन सकता है जिसकी माँ सिंह का सपना देखती है। तो लगता है तुम्हारा यह बेटा है भीखण, यह तो सिंह की तरह रहे, यानी सिंह की तरह साधु बनकर के भी सिंह की तरह, शेर की तरह मानो दहाड़ेगा। जो भी बात हुई है, यद किंचित अंतर कोई बात में हो तो हो सकता है। माता जी को यह बात मानो समझ में आ गई या जच गई भी। गुरुदेव ने कहा है यह शास्त्र की बात, तो माता जी दीक्षा की आज्ञा लेने के लिए तैयार हो गई। और वह माता भी सौभाग्यशालिनी, जिसका बेटा, जिसकी संतान गार्हस्थ्य को छोड़कर साधुत्व को स्वीकार कर लेती है, अनगार बन जाती है। तो यह शरीर है, इसके द्वारा कोई साधु बन करके साधना करे। साधु न भी बन सके तो गार्हस्थ्य में भी रहते हुए धर्म, ध्यान, नैतिकता, अहिंसा, संयम, इनकी आराधना का प्रयास जितना संभव हो सके करना चाहिए। तो इस शरीर का हम बढ़िया उपयोग करें और जितनी आध्यात्मिक धार्मिक साधना, दूसरों की सेवा धार्मिक आध्यात्मिक कर सके, वह करने का प्रयास करें। आचार्य भिक्षु ने स्वयं यह साधना का पथ लिया और कितनों को उन्होंने समझाने का प्रयास किया होगा, कितनों को ज्ञान दान दिया होगा, कितनों को दीक्षाएं दी, कितनों का मानो कल्याण करने का प्रयास किया। और भी हमारे परम पूज्य आचार्यों ने कितना किया है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने इस देह रत्न का, तनु रत्न का कितना उपयोग किया, कितनी तो यात्राएं की, कितनों को दीक्षाएं दी, कितनों को ज्ञान दिया, कितना प्रवचन किया, कितना जन संपर्क किया। यानी इस देह रत्न का उन्होंने कितना उपयोग किया था। पर कल्याण में जिस शरीर का उपयोग हो वो विशेष बात होती है। परोपकाराय सताम विभूतयः, सज्जनों की विभूतियाँ, संतों की विभूतियाँ मानो परोपकार के लिए होती है। सरवर तरवर संत जन, चौथो बरस मेह, परमारथ रे कारण चारों धारी देह। तो ये सरोवर तसरवर है, तरुवर वृक्ष है, संत जन है, मेघ है, बादल हैं, ये कितना परोपकार करते हैं। सूर्य भी कितना परोपकार करता है, सूर्य से कितना प्रकाश हमें मिलता है, चंद्रमा से भी चांदनी प्राप्त होती है। तो परोपकार दुनिया में कितने तत्व करने वाले हैं। तो आचार्य श्री तुलसी ने भी कितना कार्य किया और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ज्ञान के क्षेत्र में कितना श्रम का नियोजन किया। अध्ययन, अध्यापन, संपादन, पुस्तक, साहित्य, इस क्षेत्र में। और फिर हमारे धर्म संघ के वे 10 अनुशासना भी बन गए थे। तो धर्म संघ की भी अनेक रूपों में सेवा भी की और भी प्रेक्षा ध्यान जैसे कार्यक्रम के संदर्भ में भी उनका श्रम समय लगा। तो यह शास्त्रकार का जो संदेश है, ताव धम्मम समायरे, तब तक धर्म का समाचरण कर लो जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे, व्याधियाँ शरीर में न बढ़ें, व्याधियाँ न बढ़ें और इंद्रियाँ हीन न हो। ओम अरहम ओम।